जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे देश में पत्रकारिता किस प्रकार से होती है मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। और जब हम इस पत्रकारिता की बात करते हैं तो कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिनका कि नाम जहन में अपने आप ही आ जाता है। इनमें से ही एक पत्रकार है राजदीप सरदेसाई, और इनका संसद हमले वाला जो पूरा एक इन्होंने सीन बताया था, वो सीन सुनकर मेरे जहन में वापस इनको लेकर जो एक होती है ना, जिस कारण आप लोगों को पसंद करना बंद कर देते हैं, वो चीज़ एक बार फिर से बढ़ जाती है। बहरहाल वो एक बात पुरानी हो चुकी है, लेकिन उस बात को जिंदा रखा जाएगा क्योंकि वो बात ऐसी थी जो कि जिसको कि भुलाया नहीं जा सकता। और वैसे भी राजीव सरदेसाई जी आगे अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग लोगों से अपने हाथों ही बेइज्जती कराते हुए भी दिखाई कई बार देते हैं, और इस बार ये करने का फैसला किया था सुनील गावस्कर जी ने। ज़रा जान लेते हैं कि क्या था पूरा मामला और किस प्रकार से राजीव सरदेसाई की एक बार फिर से लाइव डिबेट शो में ही बोलती बंद कर दी गई। राजदीप सरदेसाई को एक बार फिर से लाइव टेलीविजन पर अपमान का सामना करना पड़ा है। 14 दिसंबर को इंडिया टुडे पर एक डिबेट के दौरान पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने राजदीप से कहा कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरदेसाई उनकी बातों से सहमत हैं या नहीं, क्योंकि उससे उनकी नींद हराम नहीं होती। बता दें कि ये डिबेट क्रिकेटरों ने रोहित शर्मा विराट कोहली के बीच कथित अनबन को लेकर हो रही थी, और सुनील गावस्कर ने इसमें पैनलिस्ट के रूप में हिस्सा लिया था। डिबेट के आखिरी में जब एंकर राहुल कंवल ने गावस्कर से पूछा कि वो जय शाह और सौरव गांगुली को इस परिस्थिति को संभालने के बारे में क्या सुझाव देंगे, तो उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि वे दोनों इसे अनदेखा करें। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक अफवाह हो सकती है, क्योंकि इस पर किसी ने भी आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है। दोनों खिलाड़ियों ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा, इसलिए बेहतर होगा कि किसी भी विवाद का जवाब ना दें। उनके जवाब पर सरदेसाई ने कहा कि वो इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। इसके बाद गावस्कर ने एक लंबी मुस्कुराहट के साथ कहा कि राजदीप, अगर आप मुझसे सहमत नहीं हैं तो कोई बात नहीं, इसके लिए मेरी नींद नहीं उड़ेगी। लाइव टीवी पर एक बार फिर से अपमानित होकर राजदीप जोर से हंसने के अलावा कुछ भी कर नहीं पाए। लेकिन ये पहली बार नहीं था राजीव सरदेसाई से बातचीत के दौरान उनकी क्लास लगी हो या फिर अपमानित हुए हो। साल 2017 मार्च में इंडिया टुडे कन्वेक्शन ने बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के साथ राजीव सरदेसाई का 6 मिनट का इंटरव्यू पब्लिश किया था। सरदेसाई ने उन्हें देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में पेश किया। इसके बाद जब उन्होंने अंबानी से पूछा कि उन्हें उनका परिचय देने का अंदाज कैसा लगा, क्या वो मानते हैं कि वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, तो अंबानी कहा कि मैं इसे नहीं मानता हूं, मैं आपको गंभीरता से बिल्कुल भी नहीं लेता हूं। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा अपमानित सरदेसाई केवल यही कह पाए कि अरे ये क्या बात हुई, मतलब बेचारे ने इतनी मेहनत करी थी और आखिर में बेइज्जती। इसी तरह से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी राजीव सरदेसाई की क्लास लगाई थी, और उन्होंने कहा था बातचीत के दौरान कि बीच बीच में टोकने को लेकर राजीव को फटकार लगाई थी। सरदेसाई की 2007 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी क्लास लगाई थी। उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में बतौर गेस्ट शिरकत कर रहे थे। उनका इंटरव्यू कर रहे सरदेसाई ने पूछा कि क्या 2002 में जो हुआ उसके लिए उनको खेद है। पीएम मोदी ने इसके जवाब में कहा कि हिंदुस्तान टाइम्स ने जो विषय तय किया है, जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है, उससे बाहर जाकर कि कोई एक व्यक्ति जिसको कि एंकर बनने का अवसर मिल गया है, वो अपना एजेंडा थोपने की कोशिश करे, तो ये शोभना भारती जी तय करें कि आखिर आगे कैसे क्या चलना है, कैसे एंकर को बुलाना है और कैसे को नहीं बुलाना है। बहरहाल राजदीप सरदेसाई जी के बारे में बार बार इस प्रकार की खबरें आती ही रहती हैं, क्योंकि वो अलग अलग मौक़ों पर इस बात की कोशिश करते हैं कि अपना प्रोपेगेंडा सामने वाले के ऊपर थोप सकें और जवाब इस तरीके से निकलवा सकें जिस तरीके से वो सुनना चाहते हैं या वो अपनी ऑडियंस को सुनाना चाहते हैं। पर अधिकतर केसों में ऐसा होता है नहीं, और उल्टा राजदीप सरदेसाई ही फंस जाते हैं। अब आप क्या कहना है इस मामले में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।